मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी 20 महीने बाकी हैं। लोकसभा चुनाव को करीब 25 महीने बाकी हैं, लेकिन सियासत अब गरमाने लगी है। झाबुआ में आज एक एफआईआर लॉन्च की गई है कांतिलाल भूरिया के बेटे और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया और अलीराजपुर युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीपक भूरिया के खिलाफ। ये एफआईआर क्यों हुई है, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। झाबुआ की राजनीति में कांतिलाल भूरिया और गुमान सिंह डामोर के बीच में अदावत बीच बीच में होती रहती है, चलती रहती है, बयानबाजी भी होती है, लेकिन ये अभी तक मुकदमेबाजी तक नहीं पहुंची थी। लेकिन अब ये मामला अदावत मुकदमेबाजी तक पहुंच गई है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जो कि युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके कजिन यानी कि दीपक भूरिया युवक कांग्रेस अलीराजपुर के जिलाध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ झाबुआ कोतवाली में 4 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये मामला बीजेपी के विधायक सांसद गुमान सिंह डामोर के निजी सचिव सागर सिंह रावत की एप्लीकेशन पर दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी और 120 बी यानी आपराधिक षड्यंत्र करना, 499 और 500 आईपीसी के तहत ये दर्ज हुआ है। ये मामला आखिर क्यों दर्ज हुआ और इस मामले में कौन सी धारा बड़ी है और क्या संदेश देती है, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में ये मामला क्यों दर्ज करवाया, सांसद गुमान सिंह डामोर को सुनिए। 29 अप्रैल को अलीराजपुर में डी लिस्टिंग रैली हुई। डी लिस्टिंग क्या है? ऐसे जनजाति के लोग जिन्होंने अपना मूल धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपना लिया हो, उनको आरक्षण की सूची से हटाना ये डीलिस्टिंग है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है और संविधान के अनुच्छेद 366 में जनजाति कौन होगा इसको डिफाइन किया है। जनजाति वह व्यक्ति होगा जिसका रहन सहन का तरीका अलग है, जो जहाँ रहने सहने की भौगोलिक स्थितियाँ वो अलग हैं, जिनके रीति रिवाज अलग हैं, जिनकी पूजा पद्धति अलग है, जिनका खान पान अलग है, जिनका रहन सहन अलग है। इस प्रकार से एक जनजाति के व्यक्ति को डिफाइन किया है। यदि कोई व्यक्ति अपना रहन सहन बदल लेता है, अपना पूजा पद्धति बदल लेता है, अपने रीति रिवाज बदल देता है, ऐसे लोगों को हम लोग चाहते हैं कि वो आरक्षित सूची से बाहर हो जाएं। इस बाबत डी लिस्टिंग रैली हमने 29 अप्रैल को अलीराजपुर में निकाली, 30 अप्रैल को झाबुआ में और 1 मई को रतलाम में। और ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में जो जनजाति बाहुल ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में ये रैलियाँ निकलेगी। मेरा इंटरव्यू हुआ अलीराजपुर में, तो मैंने ये बताया था कि हम ऐसे जनजाति के लोग जिन्होंने अपना धर्मांतरण कर लिया है और जिन्होंने अपने रीति रिवाज बदल लिए हैं, जिनका रहन सहन का तरीका बदल गया है, उनको आरक्षित सूची से बाहर करेंगे। कुछ षड्यंत्रकारियों ने मेरे वक्तव्य को काट छांट करके गलत पेश किया, जिससे जनजाति समाज में राज्य के प्रति एक आक्रोश पैदा करने का भाव बनाया और ऐसा उनका जो कृत्य था वो षड्यंत्र की श्रेणी में आता है। और इस मेरे जो वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया और उसको रिट्वीट हमारे ज़िले के 2 लोग थे, जिसमें विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया प्रमुखता से हैं, उन्होंने रिट्वीट करके बहुत फैलाया। तो मुझे ऐसा लगा कि इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की और हमने उनके विरुद्ध झाबुआ थाने में एफआईआर दर्ज की। तो सुना आपने पूरा मामला डेलिस्टिंग रैली से जुड़ा हुआ है। सांसद ने खुद बताया कि क्या उनके आरोप हैं। अब इस मामले को लेकर सियासत गरमाने के आसार हैं और खुद डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने एक वीडियो स्टेटमेंट के जरिए इस एफआईआर की आलोचना की है और कहा है कि बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि आरक्षण को लेकर बीजेपी के नेता पहले भी बयान देते रहे हैं और ये जो एफआईआर है वो सत्ता के दबाव में की गई है और वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहा डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने, सुनिए। आज बीजेपी ने मुझ पर 505 आईपीसी की धारा के अंतर्गत
राज्य के खिलाफ अपराध के अधिनियम के अंतर्गत मुझ पर एफआईआर करी है। और ये एफआईआर इसलिए करी है क्योंकि गुमान सिंह डामोर जी का, जो सांसद है बीजेपी के, उनका एक स्टेटमेंट पूरे सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ था, जिसमें उनने आरक्षण को समाप्त करने की बात वो कह रहे थे। और जिस तरह से पहले भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बोल चुके हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, इनकी मंशाएं सबके सामने जग जाहिर हैं। और जिस तरह से ये आदिवासी को आदिवासी से लड़ाने का काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आरक्षण का प्रतिशत घटाने के लिए, आदिवासियों का प्रतिशत घटाने के लिए और आरक्षण समाप्त करने के लिए ये अपने जो लक्ष्य है उसके ऊपर अग्रसर है। मैं बीजेपी से यह कहना चाहूंगा कि आप एक एफआईआर के दम पर मुझे झुका नहीं सकते हैं। आप अगर जेल भी भेज दें तब भी सच के लिए और समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा, और जो ये आपकी आरक्षण विरोधी सोच है इसका पर्दाफाश करता रहूंगा। उनसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जिस तरह से परिस्थितियों में पुलिस ने एफआईआर करी है, बिना जांच के, बिना साक्ष्य जाने और बिना तहकीकात करे ये एफआईआर कर दी गई। पुलिस प्रशासन पूरे मध्य प्रदेश में जबरदस्त दबाव में है। और अगर आपको एफआईआर करनी थी और सही में आदिवासी हितैषी आप अगर हो, तो सिवनी में हमारे भाई जो 2 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है और आप ही के बीजेपी के लोगों ने मॉब लिंचिंग करी है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर दिखाइए, उनके घर तोड़कर दिखाइए, उस पर बुलडोजर चलाकर दिखाइए और उनको कब फांसी होगी ये बताइए। और जिस तरह से प्रदेश सरकार पुलिस पर जबरदस्त दबाव बनाए हुए हैं, हमें इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। तो आप सब लोग बिल्कुल ताकत से सत्य के साथ खड़े रहिए और अपनी लड़ाई पूरे प्रदेश में जारी रखिए। जय हिंद। अब आपको हम बता दें कि ये जो धाराएं हैं, इनमें से 2 महत्वपूर्ण धाराएं हैं। पहली धारा 505 जो लगाई गई है, इन ब्रैकेट A1 और इन ब्रैकेट B, ये इसका मतलब ये होता है कि ऐसी बयान देना, ऐसा भाषण देना जिससे आम नागरिक राज्य के प्रति भड़क जाएं, यानी राज्य के नागरिकों को भड़काना, इस आरोप में ये एफआईआर है। दूसरी धारा 120 ये है कि 120B यानी कि आपराधिक षड्यंत्र। एफआईआर कहती है कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया सांसद गुमान सिंह डामोर के वीडियो को एडिट करके वायरल करने के आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा थे। तो ये 2 बड़ी गंभीर धाराएं हैं, 2 सामान्य धाराएं हैं, 499 और 500। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या बयान है वो भी सुनिए। 3-4 दिन पहले माननीय सांसद झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र के यहाँ से एक लिखित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। उस लिखित आवेदन पत्र का उस लिखित आवेदन पत्र का परीक्षण कराया गया और उसमें लीगल ओपिनियन लिया गया है और उसके आधार पर विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया है, उसके विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली में धारा 505, 120B, 490 और 500 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध पंजीबद्ध करके उसकी जांच कर अनुसंधान किया जा रहा पुलिस के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि इस एफआईआर के बाद जिले की राजनीति गरमाना तय है, आरोप प्रत्यारोप लगने भी तय हैं और आने वाले दिनों में ये तल्खी और देखने को मिलेगी। अब इसका रिएक्शन कांग्रेस की ओर से क्या होगा, कानूनी रूप से किस तरीके की लड़ाई लड़ते हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया, इसका इंतजार रहेगा। और सांसद की क्या आगे स्ट्रेटजी होगी, इसका भी हमको इंतजार रहेगा। जो भी कुछ होगा आपको ज़रूर बताएंगे। बने रहिएगा आप CB लाइव के साथ और इस झगड़े पर आपकी राय ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में।